बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से असम में चुनावी शंखनाद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अभी असम के तिनसुकिया में रैली को संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं वहीं। आपको पता होगा, देश जब आजाद हुआ तब हिंदुस्तान के जो 5 समृद्ध राज्य थे, इन 5 समृद्ध राज्यों में एक राज्य का नाम था असम। और आजादी के इतने सालों के बाद आज हिंदुस्तान के 5 सबसे गरीब राज्यों में किसी राज्य का नाम है तो वो है असम। अमीर राज्यों की जिसकी गणना होती थी, उसको गरीब राज्य बनाने का पाप किसने किया? असम की दुर्दशा किसने की? असम को बर्बाद किसने किया? असम के नौजवानों को बेरोजगार किसने बनाया? असम आजादी के 60 साल के बाद भी बिजली के लिए तरस रहा है। जिम्मेवार कौन है? हम तो कभी यहां सत्ता में नहीं रहे। आपने 60 साल तक कांग्रेस से अच्छा करने की अपेक्षा की। मैं असम वासियों से और कुछ नहीं मांग रहा हूं, मुझे 5 साल मौका दीजिए। मेरे भाइयों बहनों, सर्बानंद को 5 साल मौका दीजिए। आपके 60 साल की बीमारियों को दूर करने का काम सर्बानंद और उनकी पूरी टीम करके रहेगी। भारतीय जनता पार्टी और उसके साथी दल ये मिलकर के आसाम को मुसीबतों से बाहर निकाल के रहेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया। भाइयों बहनों, मैं साफ देख रहा हूं, इस चुनाव के बाद असम को एक नौजवान मुख्यमंत्री मिलने वाला है। सर्बानंद असम का मुख्यमंत्री बनने वाला है। ये हुजूम दिखा रहा है, ये आपका प्यार दिखा रहा है। और एक बार सर्बानंद के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारे सभी साथियों दलों को मिलकर के जब असम में सरकार बनेगी, देखते ही देखते, मेरे शब्द लिख लीजिए दोस्तों, पूरा हिंदुस्तान का बालक भी जब पढ़ाई शुरू करेगा ना, वो दिन दूर नहीं होगा जब बच्चों को पढ़ाया जाएगा ए फॉर असम, ए फॉर असम। ये बच्चों को पढ़ाया जाएगा, ये ताकत आसाम की पैदा होगी, ये मैं विश्वास से कह सकता हूं। यहाँ के लोग परिश्रमी, मेहनत करते हैं। यहाँ के लोग मुसीबतें झेल करके भी जीवन में कुछ अच्छा करने का इरादा रखते हैं। ये ऐसा इलाका है जहाँ परमात्मा की भरपूर कृपा है। कितना पानी है आपके पास, लेकिन सरकारें ऐसी हैं, इतना पानी होने के बाद भी लोग प्यासे हैं। आज भी पीने का पानी नहीं। मैं उन प्रदेशों का तो समझ सकता हूं जहां रेगिस्तान है, वहां पानी की किल्लत मैं समझ सकता हूं। लेकिन आसाम जहां ब्रह्मपुत्रा हो, जहां इतनी वर्षा हो, वहां पर लोगों को पीने के पानी के लिए तरसना पड़ता हो, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। मेरे भाइयों बहनों, सरकार जिम्मेवार है। आजादी के इतने साल हो गए, आप मुझे बताइए,
यहाँ के गांवों को बिजली पाने का हक है कि नहीं है? पूरी ताकत से बताओ, बिजली पाने का हक है कि नहीं है? बिजली मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बिजली होगी तो गांव में बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? बच्चों की अच्छी पढ़ाई होगी कि नहीं होगी? जीवन में सुख शांति आएगी कि नहीं आएगी? गांव का इंसान भी टीवी देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा? चक्की पे आटा पीसना है तो बिजली होगी तो चक्की पे आटा पीसेगा कि नहीं पीसेगा? गरीब का पेट भरेगा कि नहीं भरेगा? लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आजादी के 60 साल के बाद भी करीब करीब 2000 गांव आसाम के ऐसे हैं जहां बिजली का खंभा भी नहीं पहुंचा। आपने जब मुझे प्रधान सेवक के रूप में जिम्मेवारी दी तो मैंने अफसरों को बुलाया। मैंने कहा बताओ भाई, अभी भी हिंदुस्तान में कितने गांव ऐसे हैं जहां बिजली का खंभा भी नहीं पहुंचा है, जरा बताओ तो उन्होंने कहा साहब जरा हिसाब लगाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। सरकार के पास हिसाब भी नहीं था कि कौन लोग अंधेरे में जिंदगी गुजारा करते हैं। आजादी के बाद भी कौन 18वीं सदी में जीतने के लिए मजबूर हुए हैं, अता पता तक नहीं था। तो प्रधानमंत्री ने असम में चुनावी शंखनाद किया है और सीधे तौर पर असम की जनता से तिनसुकिया में कहा कि 60 साल में असम के हालात नहीं बदले, लेकिन 5 साल दीजिए, मैं आपके हालात बदल कर रख दूंगा। एक ब्रेक